अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बंजारा नामा का तनक़ीदी जायज़ा। इस वीडियो को देखने के बाद आप नज़्म बंजारा नामा से पूरी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे, उसका ख़ुलासा और उस नज़्म के मुतालिक जो भी मालूमात होंगी आप उन सब से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की इस नशिस्त का। अगर आपको कहीं पे भी परेशानी हो समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाअल्लाह उसे वाज़ेह किया जाएगा। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बंजारा नामा एक हकीमाना और नासिहाना तमसील है। ये नज़्म मानवी लिहाज से बहुत बुलंद मर्तबा रखती है। उर्दू अदब में इस पाए की कोई और नज़्म नहीं मिलती। ये अपनी जगह एक मुनफरिद मकाम रखती है। इसके पोशीदा मतालीब जिस कदर गहरे, अमीक और मानी ख़ेज़ हैं, इस कदर इसकी ज़ाहिरी दिलचस्पी भी नुमायाँ है। नज़ीर की इस नज़्म को मकबूलियत आम हासिल है क्योंकि ये नज़्म सीधा दिल को मुतासिर करती है और फ़िक्र की तरग़ीब देती है। इसकी बहर निहायत मुतरन्नुम और रवां है, जो हसरत व यास के ख़यालात को पेश करने के लिए मौज़ू तरीन बहर है। ये नज़्म मानवी लिहाज से दक़ीक़ व अमीक़ है। इसके ख़यालात और अल्फाज बहर में इस तरह से हम आहंग हो गए हैं कि किसी भी लफ्ज़ को इधर से उधर करने से तरन्नुम में कमी आ सकती है, क्योंकि अल्फाज की बंदिश, बहर और आहंग से ही नज़्म में तरन्नुम पैदा हुआ है। अगर ये नज़्म किसी और बहर में होती तो इस कदर दिलकश और जाज़बियत पैदा ना होती। ये नज़्म के मुतालिक बातें हैं कि ये नज़्म जो है बहुत ही मुतरन्नुम है। ये जिस बहर में लिखा गया है वो मखसूस इस नज़्म के लिए आप समझ सकते हैं। किसी और बहर में ये नज़्म इतनी दिलचस्प ना होती। ये नज़्म जो है काफ़ी, इस नज़्म का जो मकसद है वो काफ़ी गहरा है और आप आगे जो ख़ुलासा आएगा तो उसके बाद आप समझ पाएंगे कि ये नज़्म इतना अहम क्यों है और इस पाए की नज़्म और क्यों नहीं है उर्दू में। दहली स्कूल की नुमाइंदगी करने वाले शुआरा में नज़ीर का नाम अहमियत का हामिल है। इन्होंने दुनिया की बेसबाती को सदाकत, रास्तगोई, सादगी, सलासत और रवानी के साथ पेश किया है। इस नज़्म में दहली की तबाही व बर्बादी, मरहटों के हमलों, अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह दुर्रानी की लूट खसोट और क़त्ल व गारतगिरी का नक्शा निहायत मुअस्सिर अंदाज में खींचा है। जिन हालात के पेश नज़र दहली की अवाम के मिजाज में यास व गम के साथ हकीकत शनास का एहसास भी पैदा हो गया था, जिसका बय्यन सबूत नज़ीर अकबर आबादी की ये नज़्म बंजारा नामा है। ये नज़्म उन्हीं हालात का पेश खेमा थी। नज़ीर ने इस नज़्म में दुनिया की बेसबाती को निहायत पुरसोज़ अल्फाज में पेश किया है, जिसमें अवामी गीत की सी मीठी कसक, दर्दमंदी और कुर्ब ने नज़्म को बहुत ही पुरज़ोर और दिलनशी बना दिया है। शायर बंजारे की खाना बदोश ज़िंदगी के ज़रिए इंसान की नापायदार हस्ती की तमसील बयान करता है। तमसील माने अब यहाँ पे कहानी ले लें आप कि जो इंसान की जो ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है, जिसको इंसान भूल गए, उसकी जो कहानी बयान करते हैं। इजहार ख़याल और मौक़ाकशी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वह इस कदर मौज़ू और मुनासिब हैं कि इससे ज़्यादा मुनासिब अल्फाज हो ही नहीं सकते। बंजारा नामा नज़्म में, अब आप ये इस नज़्म का जो है आप मुख्तसर सा खाका देखेंगे, ख़ुलासा। बंजारा नामा नज़्म में निहायत मौसिर पेराए में ये फ़लसफ़ियाना निकात बयान किए गए हैं कि इंसान तमा और लालच में मुब्तला होकर हुसूल ज़र की ख्वाहिश करता है, यानी दौलत की ख्वाहिश करता है और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है, तकलीफ़ें और मुसीबतें उठाता है, यहाँ तक कि दौलत कमाने की धुन में वो मौत से बेखबर हो जाता है और फिर
ایک دن موت اس کو آ دبوچتی ہے اور اس کا تمام مال و متاع، ساز و سامان، سیم و زر، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی اس کے کسی کام نہیں آتی، اور وہ خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جس دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے وہ دیس بدیس مارا مارا پھرا، اس دولت کو آخرکار اسے چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس کے مرنے کے بعد اس دولت سے دوسرے مزے اڑاتے ہیں۔ اس نظم کا لب لباب یہ ہے کہ جس طرح بنجارہ ایک جگہ قیام نہیں کرتا، اس کو ترک سکونت کرنا ہی پڑتا ہے، اسی طرح انسان بھی اس دنیا میں مسافر کی طرح آتا ہے، جسے ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے نظم بنجارہ نامہ کا جو تنقیدی جائزہ ہے وہ آپ نے دیکھا۔ امید ہے کہ آپ اس نظم سے پوری طرح واقف ہو گئے ہوں گے، لیکن جب آپ اس نظم کے متن کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آنے والا ہے۔ آپ اس نظم کا ایک بار مطالعہ ضرور کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تنقیدی جائزہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کہیں بھی میری غلطی دکھائی دے تو برائے مہربانی اس کی نشاندہی کریں، تاکہ شکریہ کے ساتھ میں اپنی غلطی کو درست کر لوں۔ اور اگر آپ کو کسی اور موضوع پر ویڈیو چاہیے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ جلد سے جلد بنایا جائے گا۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔